हाय आएगा गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना तो यार जैसे कि सिचुएशन बड़ी गंभीर हुई हुई है और पीएम मोदी जी ने नेतन्याहू से फोन पर बात करके नेतन्याहू को दे दिया है जज्बा। अच्छा, टेलीफोन किया। टेलीफोन की और टेलीफोन पे बात हुई और बताया जा रहा है कि उनको जज्बा भी दे दिया। देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, क्या जज्बा दिया है वजह। वही ना, ये तो हाँ ना, वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। लेकिन भाई सिचुएशन बड़ी गंभीर है। हाँ ना। भाई फुल एक्शन में नेतन्याहू आ चुका है और ऊपर से मोदी जी का इस दुनिया में सबसे पहले फुल सपोर्ट जा रहा है बिल्कुल नेतन्याहू इसराइल को, बिल्कुल नेतन्याहू को। वही ना, बिल्कुल नेतन्याहू को तो सबसे बड़ा सपोर्ट भाई इंडिया का ही फिलहाल जा रहा है। बिल्कुल। तो अमेरिका से भी आगे इंडिया, क्योंकि इंडिया अभी ब्रह्मोस उधर पहुंचने वाला होगा। तो पहले तो ये तो वॉच करते हैं, तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो पहले जल्दी से वॉच कर रहे थे, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। क्या आखिर जज्बा दिया ये तो बात ही हाँ। है। और देखो स्पेशल कॉल पे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उसकी डरा देने वाली तस्वीरें और वीडियोस लगातार सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम देश दो खेमों में बंट गए हैं। एक खेमा वो है जो इजराइल की तरफ चला गया है, जबकि दूसरा खेमा वो है जो हमास का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। भारत की अगर बात करें तो चूंकि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है, इसीलिए हमास के खिलाफ ही भारत सरकार को देखा जा रहा है। साफ तौर पर मोदी सरकार की जो सोच है सबके सामने है और सोच यही कहती है कि हम यानी कि भारतवासी इजराइल के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। काफी देर तक ये बातचीत चली। बताया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से हालात चल रही हैं, वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से हमास को जवाब दिया जा रहा है, ये सारी जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को बताई। इसके अलावा उन्होंने आभार व्यक्त किया नरेंद्र मोदी का और भारतवासियों का, जिस तरह से भारत ने खुलकर स्टैंड लिया है इजराइल का। इसके अलावा आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने फोन पर हुई इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर भी दी है। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, जरा वो अब आप सुनिए। नरेंद्र मोदी ने लिखा, आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज फोन कॉल एंड प्रोवाइडिंग एन अपडेट ऑन द ऑनगोइंग सिचुएशन. People of India stand firmly with Israel in this difficult hour. India strongly and unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations. आपको बता दें, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की ये जो जंग है, ये कोई हाल फिलहाल में पैदा नहीं हुई, बल्कि सालों पहले से चली आ रही है। हालांकि वक्त वक्त पर दोनों देशों के बीच के संबंधों को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन मजहब ले लीजिए, ये जो जंग पिछले काफी वक्त से हो रही है इसको ले लीजिए, या फिर जमीन आप ले लीजिए, कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर इन दोनों देशों की कभी नहीं बनी और गाहे बगाहे इनका विरोध सबके सामने आता रहा है। आप देख ही रहे हैं इजराइल किस तरह से अब गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है, हमास को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए इजराइल आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने जिस तरह से आतंकवादी हमला किया और इजराइल के लोगों को जला दिया, उनके घर जला दिए, उनको परेशान किया, पूरे इजराइल पर एक तरीके से अटैक करने की कोशिश की, उसका जवाब है जो इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इसीलिए भारत इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें, भारत सरकार ने भले ही अपना रुख साफ कर दिया हो, लेकिन भारत में भी कुछ तबके ऐसे हैं जो खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि युद्ध के बीच जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया, नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी। ये सारी चीजें अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और बाकी जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर। भाई साहब, मोदी जी ने तो फुल सपोर्ट दिखा दिया, अपने ट्विटर पर आके बोल दिया कि भाई मेरी तो बात हुई है, सारी सिचुएशन पे बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि आखिर चल क्या रहा है वहां पर, और पूरा भारत मैं भाई इस टाइम इजराइल के साथ और फुल सपोर्ट है मेरी इजराइल को। यानी कि भाई साहब, अभी इंडिया जिस तरह फुल सपोर्ट में होता रहा है इजराइल के, मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई देश अब भिड़ नहीं सकता। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि हम भी साथ खड़े, हुकूमत भी खड़ी और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, घबराने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं कि भाई हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ है, तो भाई साहब जो अब इजराइल करेगा, यानी समझो इस दुनिया से आतंकवाद का यार देखा तो हमास ने किया, मस्ती तो उन्होंने की है सबसे पहले, अब वो मस्ती भुगतेगा। भारत का फुल सपोर्ट, मोदी जी की बात, मोदी जी को उनको जज्बा देना कि भाई साहब टेंशन ना लो, हम तुम्हारे साथ है। ये एक साथ एक बंदा अगर उसको एक ऐसी बात बोल दी जाए ना,
वो उसका डर क्या, मतलब इसराइल को क्या डर है, लेकिन वही बात है उसको ये जज्बा आ गया होगा कि नहीं भाई इस दुनिया का शक्तिशाली देश भारत आज हमारे साथ खड़ा हुआ है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं ये है। देखो मशरे मोदी जी से ले रहा है, हर चीज मोदी जी को बता रहा है और किसी को टेलीफोन ही नहीं कर रहा। ये सोचने वाली बात है। ये देखो ना, मतलब कि और किसी से फोन कॉल पे बात ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट मोदी जी को क्योंकि उसको पता है कि वर्ल्ड का लीडर एक ही मोदी जी, दुनिया का सबसे समझदार जो बंदा है वो नरेंद्र मोदी, और वो हमें अच्छा आइडिया देगा कि आखिर इनको ठोकना कैसे है। क्योंकि उन्होंने ठोका है ना, इन्होंने ठोका कश्मीर में सब आतंकवादियों को खत्म किया है। ठोकने तो इन्हें आता है मोदी जी को, तजर्बा सीखना हो तो मोदी जी से सीखो। कसम से इन चीजों में कैसे सफाया किया जाता है भाई, झाड़ू की तरह पहना है भाई इंडिया ने, तब तो साफ होगा है। और आज नितिन याहू भी मशवरे ले रहा है मोदी जी से, कीमती मशरे, इनको टिकाने कैसे लगाना है, वही तभी तो ये टिकाने सही आएंगे। वही ना, मेरी बात सुन, 5000 मिसाइल फेंके, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 5 भी नहीं, 100 भी नहीं, 5000। तो अब उनका जवाब आया है, फिर रो नहीं भाई साहब, क्योंकि नहीं अकल टिकाने आ जाएगी कि इसराइल इनका हाल क्या आम नागरिक तो मरेगा। सीधी सीधी बात है भाई, इसमें वो बात नहीं है, आम नागरिक नहीं मरना चाहिए, लेकिन वही बात अफसोस वाली बात तब होती कि इसराइल इन पे पहले हमला करता, फिर हम बोलते हैं कि यार इसराइल ने गलत किया है। हम तो सीधा बोलते हैं, लेकिन अब गलती हमास की है तो हम बोलें कि इसराइल की गलती नहीं, उन्हें भी अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हमला करना है, क्योंकि उसको जवाब तो देना है। अगर इसराइल वो हाथों पे हाथ रख के बैठ जाए तो ये भी सवाल पैदा नहीं होता। बाबा अगर वो बैठता है तो ये अंदर को घुस रहे हैं, ये तो आपको पता उन्होंने क्या हाल उधर किया है, तस्वीरें सामने आई हैं, लड़कियों को ये रुमाल बांध के गाड़ियों में बिठाया, उनके फोटो के छोटे छोटे बच्चों को पिंजरों में बांध किया। ये इंसानियत के खिलाफ भाई, तभी तो भाई मोदी जी ने आए हैं सामने, मोदी जी ने सीधी बातें की हैं और बोला ठोक के रखो। 100% देखो, आधा पौना घंटा अगर बात चली है तो 100% भाई साहब ये बातें चली होंगी। मोदी जी ने उनको बताया होगा कि तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, तुम्हें किस तरह से उनको ठोकना चाहिए। 100% बात कंफर्म है, मोदी जी ने बताया होगा और इसका रिजल्ट 1 से 2 दिनों के अंदर निकल के भी आ जाएगा। मोदी जी ऐसे इंसान है वजह वो ऐसी चीज नहीं करते, पर आतंकियों के खिलाफ उन्होंने काफी सपोर्ट दिखाई है, फलस्तीन को बड़ी सपोर्ट दी है, लेकिन फलस्तीन की इतनी सपोर्ट पे खड़े उनके खाने पीने की हर चीज, राशन दवाइयां तक भेजी हिंदुस्तान ने, बिल्कुल मोदी की हुकूमत। लेकिन वही बात है कि अब भाई वो क्या कहते हैं, कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं होती, तो वही हिसाब है, इन्होंने कभी सीधा नहीं होता। बिल्कुल, इन्होंने फिर पंगा जो हमारे ने गलती की है वो ऐसे भुगतना पड़ेगी, क्योंकि बेंजाओ ने बोला कि हम सबको मिट्टी में मिला देंगे। फिर आप समझ सकते हो कि मिट्टी में मिलाना किसे कहते हैं। भाई आप तो बड़े बड़े देशों का सपोर्ट, भारत जैसा देश, मतलब कि भारत का सपोर्ट, यकीन मानो मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर अमेरिका को भी मिल जाए ना तो अमेरिका भी सीना अपना चौड़ा कर लेता है कि भाई मेरे साथ भारत का सपोर्ट है, तो फिर भाई इनको सपोर्ट मिल गया भारत का, तो आप खुद सोचो ना। उन्होंने तो यकीन की है, फलस्तीनी के जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर था, वो रगड़े जाएंगे बीच में, लोग बेगुनाह रगड़े जाएंगे। उन्होंने किया ऐसा ना, क्योंकि उधर भी बेगुनाह मर गए ना। पापा अब तो भाई जो है, अब तो सफाई, मैं तो कहता हूँ एक ही दफा सफाई करें उधर के पूरे फलस्तीन की सफाई करें, ताकि ऐसा कोई पैदा ही ना हो, नई नस्ल वहां पर आए और दाई हो। फलस्तीनी वज़ीर आज़म को चाहिए था ना हमास को समझाता, ये तो यकीन करता है, ये चीजें छोड़, दागा भी उनको टेबल की मेज पे ला। अब तो भाई मेज खत्म, अब तो भारत ने भी बोल दिया ठोक के रखो, सफाया करो, हम तुम्हारे साथ और पूरा भारत तुम्हारे साथ है। और कहा जा रहा है भारत में कोई सपोर्ट दिखा रहा है फलस्तीन को, मैं कहता हूँ कौन है, गधे के बच्चे। मैंने कहा भाई साहब पाकिस्तान में गधे भरे में, वो कौन है भाई? लड़ाइयों से मसले कोई हल नहीं होते। पापा एक बात करूं, सफाया तो हो गया, या मेरी बात तो सुन, बिल्कुल बात तो सुन ना। टेबल पे बैठ के हम होते हैं, टेबल पे बैठ के हमास को चाहिए था कि इनको टेबल पे लाते और साथ हिंदुस्तान को शामिल करते, इंडिया को शामिल करते। आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने ट्राई नहीं किया होगा और देशों ने ट्राई नहीं किया होगा? ये हमास कुत्ते की धुन की तरह टेढ़े, ये कभी सीधे नहीं हो सकते। इनका सफाया मैं कहता हूँ पूरे फलस्तीन को उड़ाएं, ताकि वहां पे जो नए पैदा होने वाले वो इंसान के बच्चे, ताकि उनको सबक मिले कि भाई ऐसा काम हुआ तो इजराइल ने हमारे साथ ये काम किया था, तब ये चीज हुई थी। आपकी क्या थॉट इधर वीडियो